नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। आज साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है जो इस वक्त प्रारंभ हो चुका है। हमारे देश में भी इस चंद्र ग्रहण को पूर्णता और आंशिक तौर पर देखा जा रहा है। दोपहर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे देखा जाने लगा है। विज्ञान, आस्था और मान्यता, इन तीनों के मुताबिक ग्रहण को लेकर अपनी अपनी चलन के मुताबिक कई चीजें दिखाई पड़ रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर ग्रहण का यह अद्भुत संयोग वर्षों बाद बना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 5:21 से 6:19 तक यह ग्रहण रहने वाला है, जिसकी शुरुआत 5:21 से हो चुकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 5:36 से इसकी शुरुआत हो गई और 6:18 तक यह ग्रहण रहने वाला है, दिखने वाला है आंशिक तौर पर। उज्जैन में 5:42 से इस ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में 5:32 से इसकी शुरुआत हम देख चुके हैं। इंदौर में 5:43 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई है। तो सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाए तो छाया पूरी तरह सूर्यदेव की किरणों को चंद्रमा से पहुंचने से रोकती हैं और नजारा आपके सामने जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरह दिखाई पड़ता है। यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप आंशिक तौर पर जो चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ रहा है इसको देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आंशिक चंद्र ग्रहण है। रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में आप 5:21 के बाद चंद्र ग्रहण की शुरुआत और उसका नजारा कैसा है वो आप टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। और इस वक्त जैसा हमने कहा कि आस्था, मान्यता और दूसरी तरफ विज्ञान, हर एक केंद्र पर IBC 24 भी नजर बनाए रखे है कि किस तरह से लोग इस ग्रहण को देख रहे हैं या इस ग्रहण की मान्यताओं को निभा रहे हैं। हमारे 4 सहयोगी सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से जुड़ चुके हैं, विशाल झा बिलासपुर से जुड़ चुके हैं, इंद्रेश सूर्यवंशी उज्जैन से जुड़े हैं, महाकाल की नगरी से, और राजेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे इन सभी सहयोगियों को आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं ग्रहण की वो तस्वीरें जिनको देखने में लोगों का एक तरफ कौतूहल काम करता है और दूसरी तरफ इसे लेकर कई प्राचीन मान्यताएं हैं। पहले सत्येंद्र के पास लिए चलते हैं जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत से लोग ग्रहण को देखना चाह रहे हैं। सत्येंद्र, जैसा हम आपको देख पा रहे हैं साइंस सेंटर पर संभवतः आप मौजूद हैं, बताएं आप कहां मौजूद हैं और ग्रहण को लेकर मान्यता छोड़ लोग इसके सीधे दर्शन करने आए हैं। देखिए पुनीत, आज ये साल का 2022 का ये आज आखिरी चंद्र ग्रहण है जो ये लागू होने वाला है। इसके बाद साल 2025 में ये चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। बता दें कि हम इस समय जो मौजूद हैं रीजनल साइंस सेंटर पर, जहां पर लोगों का कौतूहल या जो लोगों की जिज्ञासा है कि चांद आखिर कैसा दिखता है, तो यहाँ रीजनल साइंस सेंटर से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ लोगों की भीड़ भी है। लोग यहाँ पे हैं, टेलीस्कोप के जरिए यहाँ पर लोग जो है चांद को देख रहे हैं। हम यहाँ के जो साइंस जो लोग हैं, ये साइंस सेंटर के यहाँ पे जो हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये चांद को यहाँ टेलीस्कोप से लोगों को दिखाया जा रहा है और चांद कब तक देखने को मिलेगा, किस तरह से ये देखने को मिलता है। एक बार बात करते हैं यहाँ के जो साइंस रीजनल सेंटर के जो उनसे अधिकारियों से। ये चांद है जो अभी दिख रहा है आपको, ये कब तक देखने को मिलेगा, कैसी स्थिति में देखने को मिलेगा? अभी हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स देख पा रहे हैं जो कि आप 6:19 तक 6:19 तक आप देख पाएंगे इसको। उसके बाद जो होगा वो पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होगा। पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स ऐसा लूनर इक्लिप्स होता है जिसमें जो मून की जो ब्राइटनेस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। नॉर्मली हम उसको ऐसे नॉर्मल आई से हम देखेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूर्णिमा की रात में ऐसा कुछ समझ नहीं आता, बट टेलीस्कोप से आप उसको एक डिफरेंस देख पाएंगे कि उसकी जो ब्राइटनेस है फुल मून की वो थोड़ी डिम हो जाती है। कुछ और जैसे पुनीत, कुछ लोगों की किंवदंतियां हैं कि चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कई गर्भवती महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं जब घर से निकलते हैं तो उनके लिए बताते हैं कि गेरू लगाकर पेट पे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को निकलना चाहिए, या फिर दूसरी जो बच्चे हैं उनको भी गेरू लगाकर घर से निकलना चाहिए। कई ऐसी चीज़ें हैं, किंवदंतियां हैं। लेकिन जो अभी परिस्थिति हम आपको दिखा रहे हैं या जो लोगों की जो जिज्ञासा है कि चंद्रमा जो जब ग्रहण पड़ता है तो किस तरह से देखा जा सकता है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी पहुँचे हैं। बच्चों से भी एक बात करते हैं।
बेटा आप यहाँ आए हो चंद्रमा देखने के लिए, क्या जिज्ञासा है आपकी? मेरी ये जिज्ञासा थी कि हम लोग ऐसे नेकेड आई से तो देख लेते चंद्र ग्रहण, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टेलीस्कोप से भी देखना इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिससे हमें स्पेस की काफ़ी सारी जो एक तरीके से इंजॉयफुल चीज़ें होती हैं वो हमें पता चलें और दिखें बहुत क्लियरली। और आज जो है, आज तो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल चीज़ है। आज फुल यानी कि फुल एक तरीके से लूनर एक्लिप्स है, यानी कोई ग्रह होगा या कुछ। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम श्लोक तिवारी है सर। ज़्यादा ही कुछ चंद्रमा जी के बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानकारी है इसकी? यस सर, क्योंकि एक्चुअली मैं जवाहरलाल नेहरू स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ पे हम लोग को सब कुछ इस बारे में बताया जाता है। चंदा मामा के बारे में भी बचपन में आपने पढ़ा होगा कि चंदा मामा दूर के, क्या पूरी कहानी पता है आपको? यस सर। क्या आप बोल के बताएंगे? चंदा मामा दूर के, पुई पकावे पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, ऐसी थी। देखिए पूरी कितनी ये जो बच्चा है कितना ही विद्वान है, जो चंद्रमा के बारे में पूरा चंद्र ग्रहण किस तरह चलिए अच्छा लग रहा है सत्येंद्र, ये सुनकर भी अच्छा लग रहा है कि अगली जनरेशन जो है, जनरेशन नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है और बहुत सारी चीजें चंद्र ग्रहण के समय वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आपके साथ नन्हे मास्टर मौजूद हैं वो सही बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं जो आप इस काल में ही देख पाते हैं। साइंस के स्टूडेंट इसे भली भांति समझते हैं। लेकिन एक और केंद्र पर अभी हम इस वक्त दर्शकों को लिए चलेंगे। हमारे साथ इंद्रेश सूर्यवंशी हैं उज्जैन से, महाकाल के द्वार से। इंद्रेश, वैसे सभी मंदिरों के कपाट बंद बताए जाते हैं, पूजन पाठ इस वक्त हो नहीं सकता, ग्रहण को लेकर वहां माहौल आप क्या पा रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उज्जैन जो है बाबा महाकाल की नगरी है, धर्म नगरी है, और यहाँ पे देखा जाए तो बाबा महाकाल राजाधिराज है। और इसकी यह विशेषता है कि शिवलिंग जो है दक्षिण मुखी है, इस कारण इस तरह की जितनी भी नकारात्मक जो ऊर्जा है बाबा महाकाल की कृपा से उन तक नहीं पहुंचती और उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अभी भी हम जैसे बात करें तो महाकाल मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर हैं, बाबा महाकाल का मुख्य मंदिर छोड़कर सभी मंदिर के कपाट बंद है। और वहीं बात करें बाबा महाकाल की, तो वहां बाबा महाकाल अभी भी श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं दूर से। लेकिन हाँ, एक चीज का इसमें परहेज रखा जाता है कि ग्रहण के दौरान जो है पूजन पाठ वगैरह, बाबा को स्पर्श जो होता है, बाबा को जो अभिषेक होता है वो नहीं किया जाता है। आप दूर से ही बाबा को प्रणाम करके, जो मंत्रों का जाप करके जो भी आप पूजन पाठ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। वही बात की जाए कि यहाँ पे शैव और वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं, तो वहाँ अधिकतर ये देखने में आता है कि वैष्णव संप्रदाय के जितने भी मंदिर जो होते हैं उनके कपाट जो है ग्रहण के दौरान बंद रहते हैं। वही बात की जाए शिव की, जहाँ शिव जी का मंदिर होता है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाबा शिव को किसी भी तरह का ग्रहण का असर नहीं होता है। देखा जाए तो जिन्हें कालों के काल महाकाल, जिनके वश में समय होता है, काल घड़ी होती है, जिनके वश में पूरी तरीके से कंट्रोल में यदि हम बात करें पूरा ब्रह्मांड है, तो उसे किस चीज का मतलब, ऐसे अनेकों सूर्य बाबा महाकाल के कंट्रोल में है। इसलिए कहा यह जाता है, शास्त्रों में भी इस तरीके का उल्लेख है कि बाबा महाकाल को किसी भी तरह के ग्रहण या किसी भी नकारात्मक चीजों का कोई असर नहीं होता है। और वहीं बात करें पूजन पाठ की, इन सारी चीजों को लेकर के दक्षिण मुखी तो है ही सही, साथ में बाबा महाकाल को जो भस्मी चढ़ती है, लेकिन किंवदंती ऐसी है कि बाबा महाकाल को शिव की जो शव जो रहता है उसकी भस्मी चढ़ाई जाती है। लेकिन अभी कुछ समय से वो सारी चीजें बंद हो गई है, ऐसा किंवदंती है। लेकिन ठीक कहा, कालों के काल महाकाल हैं और दक्षिण मुखी हैं, और इसको लेकर जितनी भी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के मुताबिक दर्शनों की परंपरा आप केवल शैव संप्रदाय में देख पाते हैं, और इनका निर्वहन आज वहां उज्जैन महाकाल की नगरी में भी हो रहा है। आपने भी वहां उस प्रांगण को देखा है। इस वक्त राजेश मिश्रा जी हमारे साथ में, उनके पास चलते हैं, रायपुर से जुड़े हुए हैं। और महादेव घाट जहां आज पुन्नी मेला भी है और ग्रहण भी है, आज का अद्भुत संयोग है। राजेश जी बताएं थोड़ा वातावरण, लोग बाग मान्यता को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या ग्रहण कैसा दिख रहा है, चंद्रमा कैसा दिख रहा है, ये लालसा है? देखिए अभी महादेव घाट में खड़े हैं। यहाँ पर महादेव घाट के किनारे जो हटकेश्वर महादेव है वहाँ पर पुन्नी का मेला लगता है। पूरे छत्तीसगढ़ से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और उसके साथ साथ आज चंद्रग्रहण, जैसे आपने बताया कि आज चंद्रग्रहण भी है, तो दिन भर मंदिर का जो पट है वो बंद रहा। लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग चंद्रग्रहण खत्म होने का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे ही 6:20 पे चंद्रग्रहण खत्म होगा, फिर ये लोग इस महादेव घाट पे स्नान करेंगे। अभी हमारे साथ एक परिवार यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठा हुआ है। कुछ देर पहले इन्होंने यहाँ पर स्नान किया और अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही चंद्रग्रहण खत्म होगा
तो फिर से ये स्नान यहाँ पर करेंगे। इस परिवार के मुखिया हमारे साथ मौजूद है। यहाँ चंद्र ग्रहण है, मेला देखने आए थे कि स्नान करने आए थे? स्नान करने आए थे सर। जी। कब से कब तक आप लोग कहाँ से आए हैं, कितने लोग हैं? और अभी एक बार आपने पहले स्नान किया, फिर दोबारा फिर करेंगे? जी दोबारा करेंगे सर। हम लोग गुड़ियारी रायपुर से आए हैं सर, मुर्रा भट्टी से। तो हर बार चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो यहाँ आते हैं कि इस बार मेला लगा है इसलिए मेला भी देख ले और साथ में ये भी देख ले, इस तरह का कोई? नहीं, मतलब हम लोग सर आते रहते हैं बीच बीच में, और इस बार मेला भी है और मतलब चंद्र ग्रहण तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ग्रहण को लेकर के जो मान्यता है उसको भी लोग निभा रहे हैं और मेला इसमें भी इस प्रांगण में आकर के इसका भी मजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इस समय ग्रहण काल में अलग अलग जगहों की छटाएं हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। अजय द्विवेदी हैं, छिंदवाड़ा से जुड़े सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर धाम के आसपास से। अजय आपके पास आ रहे हैं, बताएं, जिज्ञासा है लोगों में या मान्यताएं निभाई जा रही हैं? मान्यता निश्चित रूप से निभाई जा रही है। ग्रहण काल का दौर जारी है। मान्यता के अनुसार श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के द्वार के सामने हम खड़े हुए हैं। अभी द्वार भी बंद है और कपाट भी बंद है। अंदर जरूर मंत्रों के माध्यम से जो व्यक्तिगत रूप से मंत्रों का जाप लोग कर रहे हैं। जी, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के द्वार बंद है और कपाट भी बंद है और भगवान श्री हनुमान जो है इससे के हैं और ये बड़े प्रसिद्ध है और यहाँ दर्शन करने लोग प्रतिदिन आते हैं। जहाँ तक चंद्रग्रहण की बात, चंद्रग्रहण 4:23 में प्रारंभ हुआ है और 6:19 में समाप्त होगा। और जैसे ही चंद्रग्रहण समाप्त होगा, द्वार खुलेंगे। द्वार खुलने के बाद कपाट खुलेगा और भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ होगी। इसके बाद दर्शन भगवान के भक्तों को मिलेंगे। जी चलिए, तो स्पर्श वर्जित है लेकिन दर्शन अभी भी दूर से भक्तगण कर रहे हैं। विशाल झा बिलासपुर से जुड़े हैं, जरहा भाठा दुर्गा मंदिर से, उनका रुख करते हैं। विशाल, मान्यता के मुताबिक स्पर्श नहीं हो सकता, लेकिन क्या दर्शन हो रहे हैं? कपाट बंद हैं? देखिए, अभी की बात करें पुनीत, तो अभी हमारी बात मंदिरों के अलग अलग जो पंडित हैं, जो प्रमुख हैं, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि भले ही सूतक 6:15 तक यहाँ उतरने की बात की जा रही है, लेकिन कुछ देर लगता है तमाम विधि विधानों को निभाने में, और तमाम पंडित जो है मंदिरों में वो नहा धो के पहुँचे, इसलिए वो समय लगा रहे हैं। और संभवतः 7 बजे के बाद से ये कपाटें जितनी भी है मंदिरों के पट जो है वो खुल जाएंगे। अभी जरहा भाठा स्थित ये शहर का प्रसिद्ध मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी गेट खुला नहीं है। ये दुर्गा मंदिर है। यहाँ पे अब कुछ देर के बाद पंडित यहाँ मौजूद होंगे और दर्शन लाभ लेने के लिए लोग यहाँ पे आना शुरू करेंगे। आज पूरा दिन तकरीबन 9 घंटे तक जो सूतक लगा हुआ था, उस सूतक लगने के बाद अब सूतक उतरने का समय आ चुका है। अब कुछ देर बाद से लोग यहाँ आना शुरू करेंगे और तमाम मंदिरों में दर्शन करना शुरू करेंगे। हमारे बीच में एक आध जो दर्शक जो भक्त हैं वो पहुँच भी गए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? एनडी दीनानी। आप यहाँ रोज आते हैं? जी हाँ। आज आप नहीं आ पाए होंगे? हाँ, सूतक है करके नहीं खुलेगा बोले थे और 6:45-7 बजे करीब खुलेगा, इसलिए शाम को प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रातः आया तो पट बंद थी, देख के गया मैंने। अब सायंकाल प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पंडित जी 6:45-7 बजे तक आ जाएंगे और पट खुल जाएंगे। पट खुलने वाला आ चुका है। तो कई मंदिरों में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और उनका ये कहना है साफ तौर पे कि जैसे ही पट खुलते हैं तो सबसे पहले वो ईश्वर का जो दर्शन लाभ लेंगे। और इसमें मान्यताओं की अगर बात करें तो कई मान्यताएं इसमें प्रमुख हैं, और आने वाले दिनों में अगर बात करें तो इस पे विज्ञान का भी अपना एक शोध हो रहा है। और ठीक आप कह रहे हैं विशाल। अब लोग जो हैं, कई जगह हमने तस्वीरें दिखाई हैं जहां बच्चों में और अगली पीढ़ी में इस बात को लेकर भी जिज्ञासा होती है कि इस दौरान पूरा चंद्रमा का आकार स्वरूप कैसा दिखेगा, रंग कैसा दिखेगा। और 2 और सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश राज हमारे साथ में रायपुर से जुड़ चुके हैं, विजेंद्र हमारे साथ बगलामुखी मंदिर जबलपुर से जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, अभी ग्रहण चल रहा है और 6:19 तक इसका पूरा कालखंड बताया गया है। मान्यता और जिज्ञासा दोनों ग्रहण के दौरान हम एक साथ चरम पर देखते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, यहाँ हम मान्यताओं की अगर बात करते हैं तो संस्कारधानी जबलपुर में पुनीत ग्रहण के मौके पर आप देखेंगे कि तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके कपाट तो सूतक काल में बंद हो ही गए थे, लेकिन चूंकि आंशिक यहाँ चंद्र ग्रहण है और उसका मान्यताओं को पूरा करते हुए यहाँ तमाम लोग नज़र आते हैं। मसलन जो शंकराचार्य मठ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बगलामुखी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और आम तौर पर सामान्य दिनों पर ये जो मंदिर प्रांगण है ये भक्तों से भरा होता है, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि पीछे बगलामुखी का धाम है जहाँ बगलामुखी माता विराजी हुई हैं, लेकिन पट कपाट जो है वो बंद है और एक भी भक्त मंदिर प्रांगण में इस वक्त नहीं है, जो यही बताता है कि लोग जो मान्यता है चंद्र ग्रहण के दौरान काम करने की, उसी का ही पालन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और चूँकि इस दौरान पूजा उपासना नहीं की जा सकती, लिहाजा कोई भी भक्तगण श्रद्धालुगण इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद नहीं है, लेकिन जब आंशिक चंद्र ग्रहण जो है इसका प्रभाव खत्म होगा तब कपाट खोले जाएंगे और बड़ी संख्या में उम्मीद है कि तब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अभी इस वक्त विजेंद्र बता रहे हैं मंदिर प्रांगण पूरी तरह खाली है और कपाट बंद हैं, दर्शन खुलने का सबको इंतजार है और हम राजेश के पास चलते हैं। राजेश राज रायपुर से जुड़े। राजेश, बताएं आप कहां मौजूद हैं, ग्रहण को लेकर आप किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल पुनीत, मैं सुन रहा था अपने सहयोगी को, फिलहाल आस्था का मंदिर जरूर खाली होगा, लेकिन जो विद्या का मंदिर है वो पूरी तरह से गुलजार है। रविशंकर विश्वविद्यालय की छत पे मौजूद है, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट की छत है और यहाँ पे देखिए इस खगोलीय घटना को देखने के लिए टेलीस्कोप लगाया गया है और स्टूडेंट है जो साइंस के स्टूडेंट है वो यहाँ पे कतार में है, टीचर्स भी हैं, कुछ लोग दूसरे भी हैं जो इस खगोलीय घटना को बहुत करीब से देखना चाहते हैं। तो इसे एक साइंटिफिक इंसिडेंट के रूप में देखने परखने के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट टीचर सब यहाँ पे मौजूद हैं और हम बातचीत भी करेंगे। जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड है सर, उनसे भी बातचीत करेंगे। अमूमन साइंस के लिए ये किस तरह की घटना है, क्या सीखने को मिलता है इससे? ये बिल्कुल अच्छा मौका है क्योंकि पिछले 3 साल से कोरोना के कारण विद्यार्थी घर में बंद थे और ये पहली बार मौका मिल रहा है कि विद्यार्थियों को सीधे ग्रहण देखने का मौका मिल रहा है। जी कुछ स्टूडेंट भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप साइंस की स्टूडेंट हैं, यहाँ पे हैं, अमूमन क्या ऐसी घटनाओं का इंतजार रहता है आपको, क्या कुछ वो सीखते हैं यहाँ पे जो आप किताबों में या लेबोरेटरी में नहीं सीख सकते? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है और डेफिनेटली हम सबको इसका इंतजार रहता है, ऐसे सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स का। सोलर एक्लिप्स हम देख नहीं पाए थे, दिवाली के दिन था, छुट्टी थी, बट आज भी छुट्टी है, स्टिल हम सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं ये एक्सपीरियंस करने के लिए। काफी संख्या हम देख रहे हैं, आप भी हैं, आप आए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कैसा एक्साइटमेंट रहता है आप लोग, खास करके साइंस के स्टूडेंट का, जबकि जो धर्म को मानते हैं वो तो पूरा खाली रहता है, लेकिन आप तो भरी पूरी संख्या में दिख रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये है कि ये बहुत रेयर घटना, मतलब साल में मुश्किल से 1-2 बार होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है, और अभी तो फुल मून ग्रहण हुआ है, तो ये मतलब बहुत रेयर होता है और हम लोग इंतजार करते रहते हैं ऐसे मौके का कि कभी जब भी मौका मिले तो उसको ऑब्जर्व करें, अच्छे से करीब से देखें। क्या कुछ सीखते हैं जब इस टेलीस्कोप के जरिए देखते हैं? तो ऐसा है कि करीब से फिनोमेना दिखता है, ठीक है, एक टाइमिंग के हिसाब से किस टाइमिंग से किस रेट से मतलब ढक रहा है फिर निकल गुजर रहा है, तो बहुत अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन इसमें किए जाते हैं। चलिए, तो ये तस्वीर पुनीत आप देख रहे होंगे, बच्चे भी आए हैं और बहुत सही बात कही है कि कई ऐसे साइंटिफिक फिनोमेना हैं जिनको अगर आप सबसे सटीक तौर पर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उस समय जबकि वो ढक रहा है और खुल रहा है, तो ये दृश्य अपने आप में बड़ा अद्भुत है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और आस्था के केंद्रों की झलक भी दिखा रहे हैं। हम आप तमाम लोगों से फिर एक राउंड की बातचीत करेंगे, फिर एक बार जानने की कोशिश करेंगे, माहौल को मापेंगे। तो साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण 6:19 तक देखा जाएगा। मध्य भारत में यह आंशिक तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन देश के ही कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पूर्णतः चंद्रमा को ढका हुआ, उसकी रोशनी को ढका हुआ पाया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने पर उसकी छाया से ढककर आज ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन ग्रहण को लेकर अपनी मान्यताएं हैं, कई किंवदंतियां, कथाएं हैं और उस मान्यताओं के मुताबिक भी आज भी लोग मंदिरों में दर्शन नहीं करते हैं। स्पर्श को लेकर के बचा जाता है, कई सारे नियम बनाए गए ग्रहण को लेकर। हमारे साथ में सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से जुड़े थे जो हमको साइंस सेंटर का नजारा दिखा रहे थे। जैसे राजेश ने हमको यहां बताया,
पूरे समय क्या इस ग्रहण का इंतजार और इस ग्रहण के दौरान बदलते हुए दृश्य इनको अनुभव किया है अगली पीढ़ी ने, और मान्यताओं को लेकर उनकी क्या सोच है जो चली आ रही है। सत्येंद्र सुन पा रहे हैं तो बताएं वहां पर मान्यताओं को लेकर के भी क्या लोगों की कोई राय है मुख्तलिफ? देखिए पुनीत, मान्यताओं को लेकर अगर चंद्रग्रहण की बात करें तो चंद्रग्रहण की सबसे ज़्यादा यही है कि पूजा पाठ जो है बंद कर दिया जाता है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर कई किंवदंतियां हैं। दूसरा अगर बच्चों को लेकर बात करें तो छोटे जो बच्चे हैं उनको लेकर भी घर से नहीं निकलने दिया जाता है। तो ऐसी कई किंवदंतियां हैं। हम यहाँ पर जो साइंस सेंटर में जो यहाँ के जो साइंस सेंटर के लोग हैं उनसे एक बार बात करते हैं किंवदंतियों को लेकर कि किंवदंतियां क्या हैं, कैसे मान्यताओं को इनको लेकर बात करते हैं। भैया एक अपना ये था कि जो चंद्रग्रहण को लेकर जो किंवदंतियां हैं कि बच्चों को घर से नहीं निकालना चाहिए, या फिर ऐसा बताते हैं कि जो महिलाएं हैं महिलाओं को लेकर भी कहते हैं कि उनको गेरू लगाना चाहिए। दूसरा कई और ऐसे हैं, जैसे हमारे साथ एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट इनसे बात करते हैं कि बच्चों को लेकर कहते हैं कि और जो महिलाओं को लेकर कहते हैं कि चंद्रग्रहण है, चंद्रग्रहण में कई बार बोलते हैं कि घर से नहीं निकालना चाहिए। क्या मानता है ऐसी लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप बिल्कुल विज्ञान केंद्र आए और देखिए इतनी भीड़ आई हुई है और वो देख के एंजॉय करें और जद्दोजहद में कि हमें नंबर आएगा और बिल्कुल बिना टेलीस्कोप के भी देखें। चंद्रग्रहण तो सेफ है देखना। चंद्रग्रहण को लेकर कभी ऐसी किंवदंतियां हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं, और बाकी गर्भवती जो महिलाएं। चलिए, तो जो सत्येंद्र दिखा रहे हैं, लोग जहां साइंस सेंटर पर पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका मान्यताओं से अधिक जो नजारे हैं उनके ऊपर यकीन है। राजेश के पास चलते हैं, महादेव घाट रायपुर से मौजूद हैं, यहां मान्यताओं को निभाया जाता हुआ ज्यादा दिखाई पड़ा है। राजेश, ज्यों-ज्यों ग्रहण हटकर वो सारा सूतक का प्रभाव हटेगा, भीड़ बढ़ेगी, लोग दर्शनों के लिए भी आएंगे, पूजन भी करेंगे। जी बिल्कुल, महादेव घाट में यही एक आस्था का संदेश यहाँ पे देते नजर आ रहे हैं। एक परिवार जिसको मैंने बताया था वो चंद्रग्रहण करने का उतरने का इंतजार कर रहा है। लगातार भजन उनके परिवार के लोग यहाँ पर कर रहे थे, और कुछ लोग आप देख रहे हैं कि अब लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है और सबका इंतजार ये है, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 7:19 होंगे और 6:19 होंगे और ग्रहण खत्म होगा तो ये स्नान करेंगे। और कुछ लोग स्नान यहाँ पर शुरू भी कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि खारू नदी का ये तट है, इनके बाजू में यहाँ पर पुन्नी का मेला लगा हुआ है और बहुत सारे लोग मेले के दर्शन करने के लिए भी आए हैं, और ग्रहण जो है चंद्रग्रहण है उसके स्नान के लिए भी। आप देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लोग अब स्नान करना यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। चंद्रग्रहण खत्म हो चुका है, अब स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद वो मंदिर जाएंगे, मंदिर में अपने परिवार सुख समृद्धि की कामना करेंगे। तो देख रहे हैं कि ये चंद्रग्रहण के बाद का स्नान यहाँ पर शुरू हो चुका है। महादेव घाट का ये सीन है और काफी लंबा बड़ा ये घाट है पुनीत, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जहाँ तक हमारी कैमरे की नजर जा रही है, लोग अब घाट से उतरकर घाट सीढ़ियों में जो बैठे हुए थे अब उतर गए हैं और स्नान करना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो ग्रहण का काल है, जो ग्रहण का समय है, वो समाप्त होते ही लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में दर्शनों का, और दर्शनों के बाद में जो गंगा जल छिड़ककर पवित्र करने का क्रम है वो भी कर रहे हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट है वो खुली आंखों से या टेलीस्कोप के जरिए दर्शन कर रहे हैं और इस कालखंड में जितने अनुभव हो सकते हैं वो लेना चाहते हैं। आप सबका शुक्रिया। चंद्र ग्रहण के अलग अलग जगहों से नजारे और इसकी मान्यताओं का अभी क्या हाल है इसको दिखाने के लिए, पहुंचाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।